कलेक्टर व एसपी के बंगले सहित तारानगर विधायक के आवास के सामने से हटाया अतिक्रमण। नगर परिषद की चली 3 जेसीबी। चूरू नगर परिषद की 3 जेसीबी ने जिला कलेक्टर और एसपी के बंगलों के सामने कई सालों से हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। नगर परिषद की 3 जेसीबी ने करीब 2 घंटे में दोनों अधिकारियों के बंगले से यह अतिक्रमण हटाया। इस दौरान मौके पर काफ़ी लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। इसके अलावा तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया की कोठी के सामने से भी अतिक्रमण हटाया गया। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि नगर परिषद ने अपनी योजना से कलेक्ट्रेट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रखा है। इसके तहत शुक्रवार को नया बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट की तरफ अतिक्रमण हटाना शुरू किया गया था। इस दौरान जिला कलेक्टर और एसपी के बंगले के बाहर हुए अतिक्रमण को हटाया गया है। इससे पहले नया बस स्टैंड के पास भी सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाया गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस नेता हाजी मकबूल मंडेलिया, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के घर के आगे से भी अतिक्रमण हटाया गया है। यातायात प्रभारी एसआई सुभाष चंद्र ने बताया कि नगर परिषद की ओर से बिना भेदभाव के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जिसमें अपनी योजना ऑफिस से अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद अब शहर के मुख्य बाजार से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाजार में भी बिना भेदभाव के अतिक्रमण की कार्यवाही की जाएगी। ट्रैफिक इंचार्ज ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर कहा कि बाजार में भी अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन बाजार के अतिक्रमी दुकानदार जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों से फोन करवाते हैं। हमने अपनी योजना जो कलेक्टर साहब का नया कार्यालय है वहाँ से लेकर अम्बेडकर सर्किल तक का प्लान किया था अतिक्रमण हटाने का। पहले 2 या 3 दिन हमने कार्रवाई कर ली थी और जो शेष भाग है उसको आज हम कवर कर रहे हैं। और जो पंखा सर्किल से लेकर अम्बेडकर सर्किल तक हम दोनों पार्ट आज कवर करेंगे और इसी तरह से निरंतर मेन शहर में भी ये अभियान जारी रहेगा। ट्रैफिक पुलिस को भी जहाँ जहाँ समस्याएं आ रही हैं यातायात में, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उनको भी हटाने की कार्रवाई जल्दी की जाए। वेंडिंग लाइसेंस हमने जो दिए हैं, स्थायी का मतलब ये नहीं है, हमने उसमें कहीं भी कोई जगह का उल्लेख नहीं है। शहर में कुछ वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन डिसाइडेड हैं। जो वेंडिंग जोन है उनमें अगला आके अपना सामान बेच सकता है। उनको भी हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आज की यातायात व्यवस्था को देखते हुए जो अवरोध पैदा हो रहे हैं उनको देखते हुए हमें लगता है कि उसको एक बार रिवाइज करना चाहिए। वो एक्सरसाइज भी चल रही है, तो जल्दी ही हम स्थान निर्धारित कर देंगे कि ये वेंडिंग जोन रहेगा। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति है वो अपना मूवेबल जो ठेला होता है वो लगा के अपना विक्रय कर सकते हैं। बाजार में क्या है कि ये कुछ अतिक्रमी दुकानदार हैं, वो जब उनके खिलाफ एक तो उन्होंने अतिक्रमण करके अपना सामान बाहर लगा रखा है। इसके अलावा उनके जो ग्राहक आते हैं, उनकी बाइकें, उनके वाहन है वो अपनी दुकान के बाहर खड़ा करवा देते हैं। इससे हमेशा जाम की समस्या रहती है बाजार में। तो जब हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये अतिक्रमी दुकानदार है, ये जनप्रतिनिधियों को, उच्चाधिकारियों को हमारी शिकायत करते हैं कि साहब ट्रैफिक इंचार्ज हमें परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ हम जब बाजार में जाते हैं तो जो दूसरे दुकानदार है जो किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा और सामान्य जनता है, वो हमारे पे ये दबाव बनाते हैं कि टीआई साहब आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, हमारी वाहन जाम में फंस रहे हैं, हमारे ग्राहक आ नहीं पा रहे दुकानों तक, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो। तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि या तो व्यापार मंडल और यहाँ के जो लोग हैं चूरू के, वो डिसाइड कर ले बैठ के कि हमें अतिक्रमण या टीआई को कार्रवाई करनी देनी है या नहीं देनी है। यदि करनी है तो वो बताएं, नहीं करनी है तो वो बताएं। अब हम कार्रवाई करते हैं तो शिकायत, न काम करते हैं तो शिकायत, तो हम करें क्या।